नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे पहले एक खबर निकलकर सामने आई कि अफगानिस्तान ने भारत से मदद मांगी है कि भारत अफगानिस्तान की सेना की मदद के लिए एयर स्ट्राइक अंजाम दे तालिबान पर। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, एक अफवाह और उड़ने लगी कि जी अफगानिस्तान की थल सेना तो युद्ध हार रही है, तालिबान जीत रहा है और इसी वजह से वो भारत से मदद मांग रहे हैं। अब जैसे ही मैंने ये अफवाहें देखी तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा यार, अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके लड़ाकों की संख्या 60 से 70 हजार है। प्रतिदिन 600 से लेकर 800 तालिबानी लड़ाके मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से तो आने वाले 2-2.5 महीनों के अंदर तालिबान का सफाया हो जाना चाहिए। फिर ये अफवाहों के पीछे का सच है क्या? फिर मैंने थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी और इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लेट भी हो गई, लेकिन अब मुझे सब कुछ मामले का पता चल चुका है। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि अमेरिका की नौसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जो बाइडन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जी आज की तारीख में हम अफगानिस्तान की थल सेना की मदद के लिए एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तालिबान पर। प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 400 से 500 लड़ाके सिर्फ अमेरिकी वायुसेना मार रही है और इससे हमने तालिबान की स्पीड काफ़ी कम कर दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये एयर स्ट्राइक आने वाले 1-2 हफ्तों में बंद कर दी जाएंगी। इसके पीछे का कारण ये है, और आप भी अमेरिका की स्थिति समझेंगे। उनका मानना यह है कि जी देखिए, अफगानिस्तान आज की तारीख में हमारे लिए उतना बड़ा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है चाइना, और चाइना को रोकने के लिए हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक एक हथियार हम चाइना के नज़दीक तैनात करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि जी अमेरिका की सेना के पास तो बहुत पैसा है, बहुत सारे हथियार है, अगर कुछ हथियार अफगानिस्तान के मदद के लिए कर दे तो इसमें बुराई क्या है? तो आप जरा समझिए, आज की तारीख में अमेरिका किस तरीके से अफगानिस्तान पर बमबारी कर रहा है। उनके पास कोई एयरबेस नहीं है अफगानिस्तान के आसपास भी। अमेरिका एक कोशिश ये कर रहा था कि अफगानिस्तान के पास ही उज्बेकिस्तान पड़ता है, वहां पर एक उन्हें एयरबेस मिल जाएगा जहां से वो अफगानिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन वहां पर भी रशिया अड़ंगा लगा रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी सेना कैसे स्ट्राइक कर रही है? अरब सागर में पाकिस्तान के पास इनका जंगी बेड़ा खड़ा है, वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर है जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए अफगानिस्तान पर बमबारी करते हैं। अब जरा समझिए कि एक एयर स्ट्राइक से अमेरिका को कितने हथियार लगाने पड़ते हैं। एक लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए अमेरिका को अपना एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाना पड़ा। फिर उस एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए कम से कम 4 डिस्ट्रॉयर होते हैं, 2 फ्रिगेट होती हैं और कम से कम 1 पनडुब्बी होती है। तो जरा सोचिए कि एक लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए अमेरिका को कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं। और इस वजह से हो रहा क्या है कि दक्षिणी चीन सागर में जो चीन के खिलाफ लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ती दिख रही है, और इसलिए अमेरिका अब अपने सारे हथियारों को दक्षिणी चीन सागर के आसपास के इलाकों में, यानी कि चीन की जो तटीय सीमा है वहां पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। और इसलिए उसने साफ कह दिया है कि हम 1-2 हफ्ते ही मदद कर सकते हैं, वरना हमें चीन को रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर हमने देर कर दी तो इसीलिए अब अफगानिस्तान ने भारत से मदद का हाथ बढ़ाया है कि जी देखिए, युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान की रफ्तार हमने काफ़ी कम कर दी है, कुछ इलाके हमने छुड़वा भी लिए हैं और आगे भी हम छुड़वाते रहेंगे। हम बिना एयर स्ट्राइक के भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन होगा क्या कि अगर हमें एयर स्ट्राइक की मदद नहीं मिलेगी तो फिर हमारी सेनाओं में कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएंगी। कि एयर स्ट्राइक कैसे काम करती है कि कभी भी तालिबान के लड़ाके एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते ज़्यादा संख्या में, क्योंकि अगर इकट्ठा होंगे तो बमबारी की मदद से एक साथ सारे मारे जाएंगे। इस वजह से उनकी फॉर्मेशन कमजोर पड़ती है, और इसके अलावा दुश्मन के दिल में भय भी होता है कि वो खुलेआम नहीं घूम सकता। अगर घूमेगा तो ऊपर से कोई लड़ाकू विमान आकर उस पर बमबारी करके मार गिराएगा, तो ये एक खौफ भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सेना ये कह रही है कि अगर हमें एयर सपोर्ट मिलती है, एयर स्ट्राइक की मदद मिलती है, तो हम तालिबान को 2 से लेकर 4 महीनों के अंदर सफा कर देंगे। लेकिन अगर हमें एयर स्ट्राइक नहीं मिलती तो ये समय भी बढ़ जाएगा, कम से कम ये फिर 6 से लेकर 8 महीने या 1 साल भी हो सकता है बिना एयर स्ट्राइक के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है एक एयर स्ट्राइक से। और इसीलिए अफगानिस्तान की सेना चाहती है कि भारत उसकी यहाँ पर मदद करे अब से 2 से लेकर 2.5 हफ्ते के बाद में। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन क्या है, क्या सीधे यहाँ पर वायुसेना उतार दे? तो देखिए, यहाँ पर यह भी एक ऑप्शन है कि हम अपनी वायुसेना भेजकर बमबारी करें, लेकिन एक और ऑप्शन है जिस पर चर्चा की जा रही है, वो ये कि भारत अपनी वायुसेना के कुछ पुराने लड़ाकू विमान जैसे कि MiG-21 बाइसन हो गया, जैगवार हो गया, ये कुछ संख्या में 5 से लेकर 10 की संख्या में अफगानिस्तान की वायुसेना को पकड़ा दे, वो खुद ही बमबारी
कर लिया करेंगे। ऐसे में भारत यहाँ पर सीधी इंटरवेंशन भी नहीं करेगा और अफगानिस्तान की सेना की मदद भी हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट में भी एक छोटा सा झोल है, वो ये कि भारत के पास ज़्यादातर जो लड़ाकू विमान है वो रूसी लड़ाकू विमान है, जिनसे अफगानिस्तान के जो पायलट है वो फेमिलियर नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ही अमेरिकन मेड लड़ाकू विमान उड़ाते आए हैं। तो इसके लिए कम से कम उन्हें 2 से ढाई महीने की ट्रेनिंग तो बिल्कुल मिनिमम चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि अमेरिकन और रशियन लड़ाकू विमानों का अगर आप सिस्टम देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी काट नहीं है, इनकी काट भारत के पास 2 है। या तो भारत 1 या 2 की संख्या में मिराज दे दे और 1 या 2 की संख्या में ही यहाँ पर तेजस दे दे। मिराज फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, बिल्कुल फेमिलियर होता है अमेरिकन लड़ाकू विमानों से। वहीं कुछ संख्या में तेजस देने का 2 फायदे होंगे। एक तो अफगानिस्तान की मदद होगी, दूसरा फायदा ये होगा कि भारत का फ्री में एडवर्टीजमेंट हो जाएगा दुनिया में कि भारत का तेजस अफगानिस्तान के युद्ध में लड़ा हुआ है, उसके पास वार टाइम एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ऐसे में ये भारत के पास ये 2 ऑप्शन भी हैं। हालांकि आपका इसमें क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।